नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इस नव दुर्गे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। सब जो सोच रहे हैं उनकी सारी कामनाएं पूरी हो इस नव दुर्गे में। तो आज बात करेंगे हम नवरात्रि में कुछ स्पेशल चीजों की जो कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है ना। सो आज हम उस बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में भी बात करेंगे हम। दुर्गा दुर्गा पूजा के इन 9 दिनों में, इन 10 दिनों में आपको क्या रिचुअल फॉलो करने हैं, सिंपल, जो हर कोई कर सकता है, हर किसी को करने चाहिए। नव दुर्गा सबको पता है ना, दुर्गा के 9 रूप। सब लोग अपने घर में अलग अलग तरीके से अपने से जितना अच्छा हो सके उतनी तरह की पूजा करते हैं, है ना। बहुत तरह के फूल फल धूप बत्ती ऑफर करते हैं, है ना। मंदिर जाते हैं, वहां पाठ पढ़ते हैं। नौ दुर्गा की 9 छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बिठाते हैं, हलवा पूरी देते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तो ऐसा क्या करें स्पेशल जिसका हमें पूर्ण फल मिले, पूर्ण उसका हमें चीजें मिले। तो दुर्गा डेज जो अभी चल रहे हैं उसमें सबको कुंजिका स्त्रोतम सुनना है। आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पे डाल रखा है। आप उस स्त्रोत को अपने फोन पे चलाओ, जब आप पूजा घर में बैठे हो तो उसे सुनो। जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसका रिचुअल है, हर कोई उसको इजीली नहीं पढ़ सकता। उसको पढ़ने के लिए आपको उसके 9 के 9 और 13 के 13 अध्याय डेली पढ़ने हैं। उसके बहुत सारे वार है, कर्ण है, ये सब आपको डेली पढ़ने हैं। अगर आप उसे डेली पूरा नहीं पढ़ते, पूरे अध्याय पूरी बुक नहीं पढ़ते, तो उसका लाभ नहीं मिलता, उसकी नेगेटिव चीजें मिलती हैं। तो ये कहा जाता है हमारे ग्रंथों में, अगर आप कुंजिका स्त्रोतम दुर्गा का सुनेंगे तो वो भी उतने ही अच्छे फल देगा जो आपको दुर्गा सप्तशती देता है। दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो किसी विद्वान या किसी पंडित को बुला के आप उसे अपने घर में प्रॉपर अनुष्ठान के साथ, पूर्व प्रॉपर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना हम, एक संकल्प के साथ आपको वो पढ़वाना चाहिए। तभी आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने के रिजल्ट मिलेंगे। ये तो हुई एक बात। इसके साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कलश स्थापना करनी है, तो कलश स्थापना के लिए या तो आप मिट्टी का बर्तन या स्टील का बर्तन या पीतल का आप लोटा ले सकते हैं। उसके ऊपर आप नारियल रखेंगे, जो जिसमें धागे होते हैं वो वाला नारियल। साथ ही साथ आप उसमें अशोक या आम के पेड़ चारों तरफ लगा के पत्ते चारों तरफ लगा सकते हैं। ये एक बात। नंबर 2, जब आप जौ बीजोगे उसको भी आप मिट्टी के बर्तन या स्टील के लोटे में, छोटे से कटोरे में आप जौ बीज सकते हो। ठीक है। जब आपके ये पूरे दशहरे तक 10 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर इसका जो जल है पूरे घर में आप छिड़काव करिए, बाकी बचा हुआ किसी पौधे में डाल सकते हैं और अपने ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि पूजा का अमृत जल होता है। और इसके साथ ही साथ जो आपने बीजी है उसको भी आप मंदिर में रख के आ सकते हैं, है ना। आप गंगा जी में जल प्रवाह कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं, सो दैट वो मिट्टी में मिक्स हो जाए, है ना। सो हमारे पर्यावरण को वो खराब भी नहीं करता। इसके साथ ही जब आप छोटी छोटी कन्याओं को आप जब अपने घर बुलाते हैं और आप उन्हें दुर्गा जी की चीजें देते हैं, तो उसमें घी का बना हुआ सूजी का हलवा जो दूध से बना हो सिर्फ वो ही बनाना है। एज पर एस्ट्रोलॉजी ये एक तरह का नियम है। अगर आप ये हलवा उन बच्चियों को देंगे तो उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, जैसे बिजनेस अच्छा होता है, जैसे कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अगर आपके घर में लड़कियां परेशान हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज कंट्रोल होते हैं। बच्चे नहीं हो रहे वो भी होते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बिजनेस लॉस हो रहा है, वो लगातार चंद्रशेखर स्तोत्रम अगर वो ये सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का ये जो मैंने कुंजिका स्त्रोतम बताया है, ये सुनेंगे आप लगातार, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन दिनों अगर आप मंदिर जाएंगे और जब मंदिर जाएंगे तो आप शिवलिंग को अगर तिल का तेल हर फ्राइडे को चढ़ाएंगे तो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। ये आपको मिनिमम 12 शुक्रवार करनी है। ये आप इन नवरात्रि में कल से शुरू कर सकती हो। ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो नवरात्रि से शुरू करके 12 हफ्ते चलेगा और आप डेली भी कर सकते हो, है ना, इस चीज को संकल्प लेते हुए। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया,
अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे, तो आप अपने घर में छोटी सी कृष्णा की सुंदर सी फोटोज उस गर्ल के रूम में लगाइए, तो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स होगी। जितना आपसे हो सके तो आप वृंदावन जाइए, है ना, कृष्णा के टेम्पल आप जाके आप उनसे अपनी विश मांग सकते हैं। इस कुंजिका स्त्रोतम को सुनते हुए आप अपनी विश मांग सकते हैं। और जब आपको लगे कि जब आपके घर में कन्या पूजन हो, तब आप उन कन्याओं को कुछ हरे रंग की चीजें भी देंगे, जो कि एस्ट्रोलॉजी में एक तरह का नियम है ना, वो मरकरी को ठीक करता है। जैसे हरे रंग की फ्रॉक, हरे रंग की शर्ट, वो कंप्लीट ग्रीन कलर की होनी चाहिए, कोई मिक्स कलर नहीं होना चाहिए उन बच्चों को जब आप देंगे। साथ ही साथ बुधवार को या शुक्रवार को अगर आप दुर्गा माँ को हरे रंग का रेशम की चुन्नी ऑफर करेंगे, तो भी ये बहुत अच्छा एक एस्ट्रोलॉजी का नियम है। इससे मरकरी अच्छा होता है, इससे बुद्ध से रिलेटेड चीजें कंट्रोल और बैलेंस होती है। और ये सब चीजें ना आप खुद नोटिस करेंगे, मैं तो यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो देखा है, मैं तो अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, मैं भी करती हूँ, है ना। और मैंने देखा है आपके घर में चीजें अपने आप होगी और आप ये सोचोगे कि ये क्या हो रहा है ना, ये चीजें अपने आप बैलेंस होंगी, आपकी रुकी हुई चीजें अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इन नवदुर्गों में अगर आपको लगता है कि आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज है, लोगों की बनती नहीं है, मियाँ बीवी की नहीं बनती, तो जो आलू होता है, आलू को अच्छे से पीले रंग की हल्दी से अच्छे से आप उसको छोटा छोटा काट लो और उसको पर अच्छे से हल्दी लगाओ, और कल शुक्रवार से लगातार अगर आप गाय को खिलाएंगे, तो ये रिलेशनशिप की इश्यूज मियाँ बीवी की जिनकी नहीं बनती, वो कंट्रोल होती है, अच्छी होती है ना। श्री सुक्तम का पाठ पढ़े ये बच्चे, तो शादियां अच्छी होती है। शुक्रवार के दिन घी का दिया जलाएं साउथ ईस्ट में, और श्री शुक्तम का पाठ पढ़ें। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में आप दिया नहीं जला सकते, तो आप अपने मंदिर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में उस दिए की लॉक करें, है ना, और वहां बैठ के आप श्री सुक्तम सुने। जिनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आप खुद देखोगे कि चीजें कितनी अच्छी होती है। अपने बच्चों को हफ्ते में एक बार जरूर आप मंदिर भेजें, चाहे फ्रूट लेके, पैसे लेके, फूल लेके। जब भी आप मंदिर जाएं तो हमेशा कुछ अपने हाथ में लेके जाएं। शुक्रवार के दिन जा रहे हैं, घी लेके जाएं। शनिवार के दिन जा रहे हैं, तो शनि से रिलेटेड ऑयल लेके जा सकते हैं, पैसे लेके जा सकते हैं, है ना। जो शनिवार के दिन बाहर बैठे होते हैं गरीब लोग, अगर आप उन्हें कुछ तला हुआ खिलाएंगे तो इससे शनि अच्छा होता है। तो ये नवरात्रि और फेस्टिवल वाइब जो शुरू हो चुकी है ना, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से चीजों को बैलेंस करके चलेंगे, अपने रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखो, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, पर ये बहुत काम के हैं। आजकल के लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या हम नहीं सुन सकते, या हमें नहीं सुनना, तो आप देख लो कितनी प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर हम पार्टी जाने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, तो एक छोटा सा स्त्रोत सुनने के लिए तो कर ही सकते हैं। अगर ये स्त्रोत, कुंजिका स्त्रोत, अगर आप सुबह सुनेंगे तो ये बहुत अच्छा है नहाने के बाद। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप दिन में कभी भी आप सुन सकते हैं इसे, है ना। खुद भी सुनिए अपने घर में, जब आपकी फैमिली बैठी हो साथ में, तब आप इसे यूट्यूब पे चलाओ ताकि सब सुन लेंगे। 5 मिनट का सुनना आपको इतने अच्छे रिजल्ट देके जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी चीजें अपने आप ही होती चली जाएंगी, और इससे अच्छा तो और इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मैं देना चाहती थी अपने दर्शकों को नवरात्रि स्पेशल। और जिनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, या जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है ना, वो देखिए, वो ये सब चीजों को नोटिस कर सकते हैं। जिन मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे लोगों को ना हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो हर थर्सडे को अगर वो पीला पंपकिन मंदिर या गुरुद्वारे में देंगे लगातार हर थर्सडे, तो ये जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ठीक करती है। इसके साथ ही आप उसके पर्सन के वजन से 10 टाइम, मतलब अगर वो 40 किलो का है तो 4 किलो चावल 4 दिन लगातार मंदिर में दीजिए, हेल्थ कंट्रोल होती है। बट इसके साथ साथ ही आपको अपने खान पीन का ध्यान भी रखना है, मेडिकेशन भी देखनी है, और आपको थोड़ी फिटनेस का भी ध्यान रखना है। ये उन लोगों के लिए है बहुत ज्यादा जो उम्र से ओवर हो जाते हैं, 80+ लोगों के लिए, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। जिस तरह की उनको एज के साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स लगी रहती है। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। ये बहुत ये बहुत बहुत छोटा एक एक उपाय है जो सबको मुझे लगता है करना चाहिए, और सब कर भी सकते हैं अगर वो चाहे तो। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका इशू है, कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।